अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक अंडर डिस्कशन है वो है फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग हम देखेंगे कि फंक्शन ओवरराइडिंग है क्या और ये कैसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जब आप एक मेथड जो है वो सब क्लास में डिक्लेयर करते हैं जो कि पहले ही पेरेंट क्लास के अंदर अवेलेबल हो, तो हम उसको क्या कहते हैं कि चाइल्ड क्लास में जो मेथड है वो ओवरराइड कर दिया गया है। तो ओवरराइडिंग जो है वो हम चाइल्ड क्लास में परफॉर्म करते हैं। पेरेंट क्लास के अंदर वो फंक्शन पहले ही अवेलेबल होता है, उसको हम रीडिफाइन या री इम्प्लीमेंट करते हैं चाइल्ड क्लास में। अब पेरेंट क्लास में उसकी लॉजिक या इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट हो सकती है और चाइल्ड क्लास में हम उसको डिफरेंट तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक दोबारा से री इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब जो पेरेंट क्लास का मेथड होगा उसको हम क्या कहेंगे, ओवर रिडन मेथड। और जो हमारे पास चाइल्ड क्लास में मेथड होगा वो हमारे पास क्या होगा, ओवर राइडिंग। ठीक है ना, मेथड। तो हम ओवरराइड कर देंगे उसको चाइल्ड क्लास के अंदर। अब जो मेथड है पेरेंट और चाइल्ड क्लास में, दोनों क्लासेस में उसका नेम क्या है, सेम है, उसके सिग्नेचर जो है वो सेम है। तो जो मेथड सब क्लास में है उसका सेम नेम है, सेम नंबर ऑफ पैरामीटर या सिग्नेचर है, सेम रिटर्न टाइप है सुपर क्लास की तरह। तो जैसे सुपर क्लास में हमने वो मेथड डिफाइन किया उसी तरह हमने रीडिफाइन उसको करना है चाइल्ड क्लास में, लेकिन चाइल्ड क्लास के अंदर उसकी लॉजिक जो है वो पेरेंट क्लास से डिफरेंट हो सकती है। अब चाइल्ड क्लास में जो वो मेथड है सुपर क्लास का वो हम क्या कहते हैं कि ओवरराइड कर दिया है। सही है, तो ओवर रिडन मेथड को हमने ओवरराइड करना है चाइल्ड क्लास में। ओवर रिडन मेथड जो है वो पेरेंट क्लास का होगा, चाइल्ड क्लास में हम उसको क्या करेंगे, ओवरराइड कर देंगे, या हम कह देते हैं कि हम उसको रीडिफाइन कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक छोटी एग्जांपल है कि यहाँ पर हमारे पास एक एनिमल की क्लास है। अब वो पेरेंट क्लास है, वहाँ पर एक डाटा मेंबर हमने बना लिया डाटा वन के नाम से। फिर एक हमने फंक्शन में वहाँ पर डिफाइन किया है मूव का, ये ओवर रिडन मेथड है। और ईट का एक फंक्शन है, ये इनहेरिटेड मेथड होगा। फिर हमने क्या किया कि एक डॉग की क्लास जो है वो एनिमल क्लास से इनहेरिट करवाई, और डाटा टू जो है वो एनिमल क्लास का एक डाटा मेंबर है। और मूव का फंक्शन हमने यहाँ पर क्या किया, ओवरराइड किया। मूव का फंक्शन देखें सेम सिग्नेचर है इसके डॉग क्लास में, और ये ओवरराइड हुआ है। फिर बार्क जो है वो डॉग क्लास का एक अपना मेथड है। तो इसको हम आगे अब इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, जावा प्रोजेक्ट, और इसको कर लेते हैं लैब 7, सॉरी। और ठीक है, बाकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही रहने देंगे हम, और इसको क्या कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं। अब ये लैब 7 जो है हमारे पास आ गया। ये सोर्स में जाके हमने एक क्लास ऐड कर लेनी है। इसको मैं क्या करता हूँ, मेन क्लास। और यहाँ पर हम स्टैटिक मेथड भी ले लेंगे और बाकी ठीक है। ये हमारे पास एक मेन क्लास बन गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि एक एनिमल की क्लास बनानी है। तो मैं क्या करता हूँ, क्लास एनिमल, और उस क्लास के अंदर ही मुझे अब कुछ डाटा मेंबर लिखने हैं। तो इंट डाटा वन करके एक डाटा मेंबर मैंने लिख लिया है। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने एक फंक्शन बनाना है मूव का। तो इसकी रिटर्न टाइप कोई भी नहीं होगी, तो मैं इसको क्या करता हूँ, वॉइड मूव। सिंपली हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे कि ये डॉग क्लास का, सॉरी एनिमल क्लास का मूव का मेथड है। तो वो कैसे प्रिंट करवाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। और यहाँ पर हम क्या देते हैं, एनिमल क्लास मूव फंक्शन। और यहाँ पर इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर हमें एक और फंक्शन चाहिए, वो है हमारे पास जी ईट का। तो ईट का हमने फंक्शन बनाया एनिमल क्लास ईट फंक्शन। ये हमारे पास एक एनिमल क्लास बन गई। और एक हमें क्या करना है, डॉग क्लास बनानी है। तो मैं कोशिश करूँगा इसी को एडिट कर लूँ। तो यहाँ पर क्या बन गया, हमारे पास एक क्लास है डॉग जो कि इनहेरिट करवानी है हमने एनिमल से। और इसके अंदर हमारे पास डाटा टू था डाटा मेंबर, और मूव का फंक्शन था। ये हम क्या करेंगे, डॉग क्लास का मूव का फंक्शन है। और यहाँ पर हमारे पास क्या था, बार्क का फंक्शन था। और ये क्या था, डॉग क्लास बार्क फंक्शन। ओके।
ये हमने क्या किया, अब यहाँ पर हमने मेथड जो है वो ओवरराइड कर दिया। तो यहाँ पर इस तरह से हम मेंशन भी कर सकते हैं ओवरराइड। इसको तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ओवरराइड का वो बड़ा कर देना है। तो पैरामीटर बताएगा कि फंक्शन जो आगे ओवरराइड हो रहा है, ना भी लगाएं तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने क्या कर दिया, ये दो क्लासेस बना लिया। अब हमने क्या करना है, मेन में जाके ऑब्जेक्ट बनाना है एनिमल क्लास का। ये हम क्या कर लेते हैं जी, एनिमल और न्यू एनिमल का रेफरेंस एरिया, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन और एन डॉट मूव और ये आ गया। और अब हम क्या कर लेते हैं, एक और इसको रेफरेंस पास कर देते हैं, एन इज इक्वल टू न्यू डॉग। तो अब हमने क्या किया कि हमने बेसिकली एनिमल के ऑब्जेक्ट को पहले रेफरेंस पास किया था एनिमल का, और अब की बार उसके चाइल्ड का उसको रेफरेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और फिर हम क्या करते हैं, एन डॉट मूव का फंक्शन जो है वो कॉल करवा देते हैं। अब जब आपने यहाँ पर उसको रेफरेंस दिया था एनिमल क्लास का, तो इसने एनिमल का मूव का फंक्शन कॉल करवाना है। और अब हमने डॉग का रेफरेंस दे दिया, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये डॉग का जो है वो फंक्शन कॉल करवाएगा डॉग क्लास का। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें, एनिमल क्लास का मूव फंक्शन कॉल करवाया पहले, फिर इसने क्या किया, डॉग क्लास का मूव फंक्शन कॉल करवाया। तो ये हमारे पास क्या है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। कि आपके पास अब जो एक ऑब्जेक्ट या पॉइंटर है वो एनिमल टाइप का है, और वो डिफरेंट तरीके से या डिफरेंट शेप्स में काम कर रहा है। जब वो एनिमल को पॉइंट कर रहा है तो एनिमल की तरह काम करने लग गया, एनिमल क्लास की तरह। और उसके बाद जब डॉग क्लास को पॉइंट कर रहा है तो फिर वो डॉग क्लास के सारे फंक्शन जो एक्सेस कर सकते हैं, उसके डाटा मेंबर्स वगैरह एक्सेस करता है। इसमें काम करे जैसे डॉग की क्लास का ऑब्जेक्ट करना था। तो ये हमारे पास क्या है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की एक एग्जांपल है। इसके बाद ये बाकी यही चीज़ें हैं कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हम क्या करते हैं, मेथड ओवरराइडिंग करते हैं। अब मेथड जो है वो कौन सी वर्जन मेथड का कॉल होगा, ये डिपेंड करता है जो ऑब्जेक्ट की टाइप पे, कि ऑब्जेक्ट के अंदर रेफरेंस किस क्लास का है, एनिमल का है या डॉग क्लास का है। अगर पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट जो हमने यूज़ किया मेथड इन्वोक करने के लिए, तो पेरेंट क्लास वाली जो हमारे पास वर्जन है वो कॉल हो जाएगी। अगर हमने उस चाइल्ड क्लास वाली ऑब्जेक्ट को के थ्रू हमने उसको कॉल करवाया है, तो फिर सब क्लास वाला जो मेथड है वो इन्वोक हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा है कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट जो है उस फंक्शन को पॉइंट करवा रहा है, उसी हिसाब से वो फंक्शन जो है वो कॉल हो जाता है। तो इसको हम क्या कह देते हैं, मेथड ओवरराइडिंग कह देते हैं। इसके बाद ये हमारे पास एक और एग्जांपल है। इसमें हमने क्या किया है, दो क्लासेस बनाई हैं, एक बेस क्लास और एक चाइल्ड क्लास। ठीक है, बेस क्लास में हमारे पास क्या पेरेंट क्लास है, तो ये यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। उसमें हमने शो का फंक्शन बनाया है, और इसको जाके हम अपने साइड ई में पेस्ट करवा देते हैं। एक हमारे पास क्लास बन गई है क्या, पेरेंट। उसके बाद हम एक चाइल्ड क्लास जो है वो बना लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक चाइल्ड क्लास है, और ये हमने यहाँ पर क्या कर लिया, बना लिया है। ठीक है, चाइल्ड क्लास बनाई है, पेरेंट से ऐड कराई, और यहाँ पर भी हमने क्या किया, इसको ओवरराइड किया। तो इसको ना भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, चाइल्ड क्लास शो का फंक्शन जो है वो कॉल करवा लिया। अब मेन में जाके हम क्या करते हैं, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो पेरेंट पी इज इक्वल टू न्यू पेरेंट, पेरेंट का रेफरेंस दे दिया। उसके बाद पी डॉट शो, ये फंक्शन हमने कॉल करवा लिया। उसके बाद हमने क्या किया, पी इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड। तो क्या किया, पी में चाइल्ड का रेफरेंस दे दिया, और पी डॉट शो ये फंक्शन कॉल करवा लिया। और देखिए कि जब पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया था, जब वो पेरेंट को पॉइंट कर रहा है तो पेरेंट का शो का फंक्शन कॉल हुआ। जब उसने चाइल्ड को पॉइंट किया तो फिर उसने क्या किया, चाइल्ड का शो का फंक्शन जो है वो कॉल करवा लिया।
तो यहाँ पर जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखें यहाँ पर इसने पेरेंट का और फिर चाइल्ड का शो का फंक्शन जो है वो कॉल करवा दिया। तो ये हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की, रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट हुई है और जो ऑब्जेक्ट जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करें या जिस टाइप को पॉइंट कर रहा है उसी की फिर तरीके से वो काम करता जा रहा है। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ टास्क हैं जो कि हमने परफॉर्म करने हैं। तो पहला टास्क क्या है कि राइट अ प्रोग्राम दैट हैव 3 क्लासेस। क्लास का नेम क्या है? पहली का 1 जो कि बेस क्लास है, 2 एंड 3 जो है वो चाइल्ड हैं उस बेस क्लास के। तो आपके पास 1 बेस क्लास बनेगी, उसके बाद आप 2 क्लासेस इनहेरिट करवा लेंगे 2 एंड 3। उनके नाम ये हैं, पहली क्लास का नाम क्या है 1, दूसरी का 2, तीसरी का 3। ओके जी, उसके बाद क्या करना है, तीनों क्लासेस में हमारे पास फंक्शन सेम होंगे गेट एंड डिस्प्ले के। तीनों क्लासेस हैं उसमें गेट एंड डिस्प्ले के दो फंक्शन आएंगे। अब क्लास 1 जो है वो पेरेंट क्लास है, उसमें आपने गेट का जो फंक्शन बनाया है वो क्या करेगा, वो 2 वैल्यूज़ लेगा और उसका फिर सम जो है वो डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या करेंगे, आप डाटा मेंबर्स भी ले लेंगे इसके अंदर, जो आपका पेरेंट क्लास है 2 डाटा मेंबर ले लेंगे ताकि गेट के थ्रू आप क्या करें उस डाटा मेंबर में वैल्यू गेट कर लें और डिस्प्ले में उन डाटा मेंबर्स क्या सम करके डिस्प्ले करवा दें। इसी तरह जो 2 क्लास में आप गेट का फंक्शन बनाएंगे वो 3 वैल्यूज़ लेगा। तो जो क्लास 2 है उसके अंदर हम क्या करेंगे, 3 डाटा मेंबर बना लेंगे ताकि उनके अंदर वैल्यूज़ दी जाएँ और तीनों का क्या करेगा, क्यूब करेगा। मतलब हर एक जो आपके पास नंबर आएंगे हर एक का क्या करेगा, वो अलग अलग से क्यूब करेगा, फर्स्ट का फिर सेकंड का फिर थर्ड का अलग अलग से क्यूब जो है वो डिस्प्ले करवा देगा। इसी तरह जो क्लास 3 है हमारे पास उसमें 4 वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, लेंगे और उनका जो प्रोडक्ट है वो करवा देंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड मल्टीप्लाई बाय थर्ड मल्टीप्लाई बाय फोर्थ। और अब जब मेन में आपने क्या काम करना है, मेन में आपने क्लास 1 जो है पहली क्लास जो बेस क्लास है उसका पॉइंटर बनाना है और उसी के थ्रू आपने पॉइंट करवाना है क्लास 1, 2 एंड 3 को। तो हम पहले देख चुके हैं कि किस तरह से पॉइंट करवाएंगे। 1 के अंदर पहले आप न्यू 1 का ऑब्जेक्ट बना के न्यू 1 करेंगे, फिर उस 1 को जो भी ऑब्जेक्ट होगा इज इक्वल टू 2, 3 करके काम कर सकते हैं। पहले 1 वाले के आप 2 फंक्शन गेट एंड डिस्प्ले के कॉल करवा लेंगे, फिर आप 2 के गेट एंड डिस्प्ले करवा लेंगे। तो पहले आपको एक 1 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके वहाँ पर आपको 1 क्लास का रेफरेंस देना है उस ऑब्जेक्ट के अंदर और आपको फिर गेट एंड डिस्प्ले के फंक्शन कॉल करवाने हैं। इसी तरह फिर आगे 2 का रेफरेंस स्टोर करवा के फिर आपने गेट एंड डिस्प्ले करवाने हैं, क्योंकि अगर हम एक ही ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो न्यू वैल्यू देने पे प्रीवियस वाली जो है वो ओवरराइट हो जाएगी, तो प्रीवियस वाली जो है फिर हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो ओवरराइट हो चुकी होगी, न्यू वाली वैल्यू उसके ऊपर रिप्लेस हो जाएगी। इस तरह टास्क 2 है हमारे पास। इसके अंदर हमने क्या करना है कि हमने एक क्लास क्रिएट करनी है जिसका नाम होगा पब्लिकेशन। पब्लिकेशन में आपके पास 2 डाटा मेंबर होंगे, एक टाइटल होगा स्ट्रिंग टाइप का और प्राइस होगी फ्लोटिंग पॉइंट टाइप की। तो उसके बाद आपने इनसे 2 क्लासेस ड्राइव करनी है। पहली क्लास होगी बुक, बुक में डाटा मेंबर होगा आपका पेज काउंट इंटीरियर टाइप का, और एक और टाइप नेम की आप एक क्लास बनाएंगे और उसके अंदर आप क्या करेंगे, प्लेइंग टाइम जो है वो एक डाटा मेंबर हो जाएगा उसका फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का। अब तीनों क्लास में आपके पास 2 फंक्शन होंगे, गेट डाटा का जो कि यूज़र से इनपुट लेगा कीबोर्ड के थ्रू, और पुट डाटा का फंक्शन होगा जो कि जो डाटा यूज़र से आपने लिया है उसको क्या करेगा, वो प्रिंट करवाएगा। तो ये फिर आपने मेन में जाके इसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके और आपने इनके फंक्शंस जो हैं वो कॉल करवा लेने हैं और यूज़र से इनपुट लेनी है और उसको डिस्प्ले करवा लेना है। और फिर एक हमारे पास और क्वेश्चन आया था कि हमने जावा कोड लिखना है, उसमें हमारे पास बैंक सिनेरियो है। बैंक में हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की फंक्शनैलिटी है वो थोड़ी यहाँ पर परफॉर्म करनी है। अब हमारे पास जो डिफरेंट बैंक्स हैं SBI, ICICI और एक्सिस बैंक, इनके अंदर जो हमारे इंटरेस्ट रेट हैं वो 8%, 7% है, 9% हैं। तो इसी तरीके से आपने गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन बना लेना है और 7% का जो है ना इंटरेस्ट आपने रिटर्न करवाना है। तो इसकी जो रिटर्न टाइप है वो फ्लोट होगी। बैंक की आपने क्लास बनाई, उसमें गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन बनाया, रिटर्न टाइप फ्लोट थी। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इंटरेस्ट रेट रख सकते हैं। उसके बाद SBI में आपने 8% रिटर्न करवाना है, ICICI में 7% और 9% जो है वो आपने एक्सिस में रिटर्न करवाना है। तो मेन में जाके आप फिर इनको प्रिंट करवा सकते हैं, जब आप यहाँ वहाँ पर इनको कॉल करवाएंगे तो साथ आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं।